क्या महर के बग़ैर निकाह सही हो जाता है? क्या निकाह बग़ैर महर के हो जाता है? अगर तलाक़ बाइन के बाद दोबारा निकाह किया, इस तरह के दो गवाहों की मौजूदगी में कहा गया कि तुम मुझे कबूल हो, मगर हक़ महर को मेंशन नहीं किया, तो क्या निकाह हो गया? मिसेज़ आसिफ कोयटा से। मियाँ बीवी ने अगर दोबारा निकाह किया है, निकाह टूट गया था किसी वजह से, या किसी भी ने निकाह किया है और महर का तज़किरा ही नहीं किया, तो निकाह हो जाएगा, लेकिन महर फिर भी वाजिब होगा। बल्कि अगर यूँ भी किया ना कि शौहर ने बीवी से कहा तजदीद निकाह के वक्त कि मैं तुमसे दोबारा निकाह करता हूँ बग़ैर महर के, और बीवी ने कहा मुझे बग़ैर महर के कबूल है, तो भी निकाह हो जाएगा, मगर महर फिर भी वाजिब होगा। तो महर के बग़ैर निकाह नहीं होता का मतलब ये है कि निकाह तो हो जाएगा मगर महर फिर भी होगा, यानी बग़ैर महर के निकाह नहीं होता, यानी महर बहरहाल होता है निकाह में, ये मतलब है। तो निकाह तो हो गया लेकिन महर देना पड़ेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब महर तय ही नहीं हुआ था, बल्कि ये तय हुआ था कि महर ही नहीं होगा, तो फिर वो महर की जब मिक़दार ही मुतय्यन नहीं हुई है तो कितना महर मर्द पे वाजिब हुआ है? तो खूब समझ लें कि जब महर की मिक़दार तय ना हो मियाँ बीवी के दौरान, तो फिर शौहर को महर मिसल देना पड़ता है। महर मिसल का मतलब ये है कि अपनी जो बीवी है उसके ख़ानदान की, उसकी बहनों को देखा जाएगा कि उनको कितना महर मिला है। 2-3 बहनें हैं, जितना महर मिला उसका रेशो निकाल लें। बहनें नहीं हैं तो फूफियों को देख लें, यानी ख़ानदान की औरतें देखी जाएंगी कि उनको महर कितना है, तो उस महर का एक रेशो निकाला जाएगा, उसको महर मिसल कहा जाता है। उस शौहर पर वाजिब हो जाएगा कि वो अपनी बीवी को दे दे, या बीवी चाहे तो माफ़ कर दे, यानी शौहर पर वाजिब हो चुका है। अब औरत को इख्तियार है, वो कह दे भाई जो वाजिब हुआ है वो मैंने माफ़ किया। अब एक दफ़ा वाजिब हो गया, फिर बीवी माफ़ करेगी तो माफ़ हो जाएगा।